house of a believer, what we should have. एक विश्वासी के घर में हमारे पास क्या होना चाहिए? Romans 10 verse 1. रोमियो 10 अध्याय उसका 1 वचन, Matthew chapter 10, 35 to 37. मती 10 अध्याय उसका 35 से 37 वचन, Matthew chapter 22 verse 3. मती उसका 22 अध्याय और 3 वचन, Matthew chapter 23 verse 37. मती उसका 23 अध्याय और 37 वचन, Acts chapter 26 verse 29. प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय और 29 वचन। People are facing frustration, लोग निराशा का सामना कर रहे हैं, hardships. वो बहुत ही दुखों में से जा रहे हैं, They're wounded in their वो hearts, अपने हृदय में चोट खाए हुए हैं, disappointed, वो निराश हो चुके हैं discouraged by loved ones. और अपने प्रियजनों के द्वारा हताश किए गए हैं। Husband and wife always hate each other पति और पत्नी एक दूसरे से नफरत करते हैं and hating their own family members. और वो अपने खुद के परिवार के जनों को नफरत करते हैं। No kindness, उनमें कुछ भी दया नहीं है, no heart for others. उनके पास दूसरों के लिए अच्छा हृदय नहीं है। In this critical situation, इस नाजुक परिस्थिति में, in this sinful world, इस पापी संसार में, in the disturbed ये world, गड़बड़ी से भरे हुए संसार में how should be your house? आपका घर कैसा होना चाहिए? How should be a house of a believer? एक विश्वासी का घर कैसा होना चाहिए? The Bible says बाइबल कहती है the house of a believer should have a house of faith. एक विश्वासी के घर में विश्वास होना चाहिए। Galatians chapter 6 verse 10. गलातियों 6 अध्याय और 10 And वचन। the believers, when you come to Jesus, और विश्वासी, जब आप लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, you accept Jesus as your personal savior, जब आप यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, power to become the sons of God. परमेश्वर आपको अधिकार देता है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। John 1:12 says, यूहन्ना 1 अध्याय और 12 वचन कहता है, as many as believed or received him, he gave power to become the sons of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। I accept Jesus Christ as my personal savior. When you say that, जब आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, when you say, Lord Jesus, forgive my sins, जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, immediately you become the son of God, तुरंत आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। washed by the blood of Jesus. आप यीशु के लहू के द्वारा धुल जाते हैं। Habakkuk 2:4 says, a righteous man lives by faith. हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Romans 9:33, रोमियो 9 अध्याय और 33 Romans वचन, 12:4, रोमियो 12 अध्याय 4 1 वचन, Corinthians chapter 12 verse 8 and 9, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 और 9 वचन, Galatians chapter 5:22. गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन। Through faith you are made righteous. विश्वास के द्वारा आप एक धर्मी व्यक्ति बनाए गए हैं। Without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Hebrews 11:6. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उनको इस बात पे विश्वास करना है कि वो है, और आप जो उसे खोज रहे हैं, वो उन्हें क्या करेगा? वो प्रतिफल देगा, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आपको इस बात पे मानना है। इसीलिए विश्वास के बिना हम परमेश्वर के प्रसन्न नहीं कर Your सकते। faith should answer to the disease. I am not afraid of you. आपके विश्वास को आपकी बीमारी को उत्तर देना होगा कि मैं तुमसे नहीं डरता। Financial crisis comes, you don't open door. Let your faith open door and speak to the financial crisis. I am not afraid of you. जब आर्थिक समस्या आपके जीवन में आए, आप द्वार मत खोलिए, आप अपने विश्वास को द्वार खोलने दीजिए। When cancer, TB, asthma, any kind of disease comes and knocks at your door, you don't open the door. Let your faith open and say, I am already healed by the wounds of Jesus Christ. जब कैंसर, दमा या टीबी इस प्रकार की कोई भी बीमारी आती है और आपके द्वार को खटखटाती है, आप द्वार को मत खोलिए, आप अपने विश्वास को द्वार खोलने दीजिए। विश्वास की परिभाषा क्या है? जो भी आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देता, वो है, उसको मानना, यही विश्वास है। अगर आज आपके शरीर में चंगाई नहीं है, आपको ये मानना है कि आप चंगे हो गए हैं। और जब आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, आपको ये मानना है कि आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई हैं और प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और परिस्थिति बहुत ही खराब है, आपके परिवार में बहुत गड़बड़ है, उस समय आपका घर बिल्कुल ठीक है और बहुत शांति है, आप लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। आपके परिवार के जनों में से सभी समस्याओं को, लड़ाई झगड़ों को परमेश्वर ने निकाल दिया है और प्रार्थना में सभी परिवार मिलके बैठ के प्रार्थना कर रहा है, ऐसा आपको मानना है। The house of a believer should have faith. The second point, एक विश्वासी के घर में विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात,
Your house should become a house of आपके prayer. घर को एक प्रार्थना का घर बन जाना चाहिए। God said, Matthew 7:7, pray every day. मत्ती 7 अध्याय और 7 वचन में परमेश्वर ने कहा आप हर रोज प्रार्थना करें। John 14:14. यूहन्ना 14 अध्याय 14 वचन, John 15:7. यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन, Mark 11 verse 20 to 24. मरकुस 11 अध्याय 22 से 24 वचन तक, Mark chapter 1:35. Jesus early in the morning woke up and he prayed. मरकुस 1 अध्याय और 35 वचन, यीशु सुबह उठ के जल्दी उठ के प्रार्थना करते थे। So morning time nobody will disturb you. So start a day with prayer. सुबह के समय कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, इसलिए आप अपने दिन को प्रार्थना से शुरू करें। Prayer life protects you. आपके प्रार्थना का जीवन आपकी रक्षा करता है। Third point. और तीसरी बात है, Our house should be a house of praise. हमारा घर स्तुति का घर होना चाहिए। Praising itself has a power. परमेश्वर की स्तुति करने में सामर्थ है। जब इस्राएल के लोगों ने रो करके प्रार्थना किया, यरीहो शहर की दीवारें तो बहुत बड़ी हैं और ये राजा कह रहा है ये हमें मार देगा, ये हमें आगे जाने नहीं देगा, हम इस दीवारों को पार नहीं कर सकते और हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। जब इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनसे क्या कहा आप जानते हैं? परमेश्वर ने उनसे कहा तुम 7 दिन तक उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ। जब वो पहली बार चक्कर लगाने के लिए गए और जब वो उसको देखने के लिए गए, तब वो दीवारें उनको बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। और 2 दिन बाद जब उन्होंने जाके देखा, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसा हैदराबाद का गोलकोंडा का किला, उसकी दीवारें थोड़ी कम हो गई हैं। जब आप तीसरे दिन वो जाके उन्होंने उसको देखा, तो उसके साथ उनकी जान पहचान हो गई थी। तब उन्होंने चौथे दिन 5वें दिन उसे देखा, 6 दिन तक उसे देखा। तब उन्होंने कहा अरे ये वही है, हम रोज देखते हैं। तब उनके मन में उसके विषय में जो भय था वो चला गया। उन दीवारों के विषय में जो भय उनके हृदय में था, उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम 7 दिन तक उसके चक्कर लगाओ। तब उनके हृदय से उस दीवार के विषय में जो भय था वो चला गया। और तब 7वें दिन जब उन्होंने चक्कर लगाए, तब उसके बाद जब उन्होंने तुरियों को फूंका और तुरी के बजते ही वो दीवारें चकनाचूर होके गिर गईं। प्रभु की स्तुति हो। और इन दीवारों को पार करने के लिए उनको क्या करना है? तब प्रभु ने कहा स्तुति करो। प्रभु के बच्चों, जब आप आनंद के साथ अपना मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करने के लिए ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं, तो तब परमेश्वर के स्वर्गदूत जो आपकी सहायता के लिए हैं, वो उसी समय आ जाते हैं। जब वो स्वर्गदूत आते हैं, तब वो दीवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो एक बार जब उसे छूते हैं तो बड़ी से बड़ी दीवार कच्ची मिट्टी की दीवार के समान गिर जाती है। परमेश्वर ने क्या कहा? इस दीवार को गिराने के लिए क्या तुम हथौड़े लेके आओ या स्तुति करो। आपको भी आपके कर्ज की एक बहुत बड़ी दीवार है। ये दीवार आपको जाने नहीं दे रही। आपकी समस्याओं की एक दीवार है, आर्थिक परेशानियों की एक दीवार है, आपके परिवार में झगड़ों की एक दीवार है। जिनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, वो भी अपने घर में एक दीवार बना रहे हैं। पति के विरुद्ध पत्नी, पत्नी के विरुद्ध पति, और वो बहुत तेजी से ईंटों को लगा रहे हैं और सीमेंट को लगा रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ऐसा बोल के वो फटाफट दीवार बना लेते हैं। और दीवार की एक तरफ पति है और दूसरी तरफ पत्नी है। और यहाँ पे अगर कोई ऐसे लोग बैठे हैं, आप अपने मन को बदलिए। जो दीवारें आपने बनाई हैं, आप ही उन दीवारों को गिरा दीजिए। प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. अगर आपके जीवन में कोई ऐसी दीवार शैतान ने बनाई है, तब आप परमेश्वर से स्तुति करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु इस दीवार को तू गिरा दे। The praises brings the power of God down. तब प्रभु की स्तुति आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को लेके आती है। हमारा शरीर प्रभु को स्तुति करने के जैसे, ऐसा जब हम कहते हैं प्रभु मैं तेरे ऊपर ही निर्भर करता हूँ, जब अपने हाथ को हम सामने की ओर बढ़ाते हैं, तब मनुष्य से सहायता मांगते हैं। मनुष्य की ओर से जो सहायता मिलती है वो व्यर्थ है। जो राजाओं की ओर से सहायता मिलती है वो भी व्यर्थ है। भजन संहिता 108 और 12 वचन, भजन संहिता 118 और 8 वचन, हमें केवल यहोवा की ओर से सहायता मिलती है। 121 भजन संहिता और 1 से 8 वचन में हम इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले की ओर, पहाड़ों की ओर अपनी आंखों को उठाकर हम देखते हैं। भजन संहिता 141 2 और 3 वचन, मैं परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी ओर अपने हाथ उठाता हूँ। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 41, 42 और 43 वचन, परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी ओर हम अपने हाथों को और अपने हृदय को उठाएंगे, तब परमेश्वर हमें जवाब देगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करने वाला दानियल 6 अध्याय और 10 वचन में, उसने अपने हाथों को उठा के, आंखों को उठा के प्रार्थना किया। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा ने अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना किया। So when you lift up your hands and praise God, the power of God comes down. जब आप अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति उतर के आती है। Your praise must affect your spiritual life. आपकी स्तुति आपके आत्मिक जीवन के ऊपर उसका असर होना चाहिए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, whenever you praise God, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, we are created with a praise on His mind. That's why God created us. We should remember we are created by God. जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हमें इस बात को याद रखना है कि हमें परमेश्वर ने इसीलिए हमारी सृष्टि की है। Fourth, और चौथी बात, our house should become a house of giving. हमारे घर को एक देने वाला घर होना चाहिए। Elijah went and asked, एलिया ने जाके पूछा, सबसे पहली रोटी बना के लाके मुझे दे दो। उस स्त्री ने कहा, मैं कैसे आपको लाके दे दूं? वहाँ पे तो केवल 2 ही रोटी का आटा है। अब उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम पहली रोटी लाके मुझे दे दो।
तब उसे और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए परमेश्वर ने 3 साल अकाल के दिनों में उनके घर में न आटा खत्म हुआ और न तेल खत्म हुआ। जिस दिन उन्होंने एलिया को वो रोटी दी थी, जहाँ पे उनका आटा था जिस स्तर तक था उसी स्तर तक वो रहा। जब राजा के घर में खाने को नहीं था, उस समय विधवा के घर में आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे रोटी, तेल, तब आनंद के साथ उनका जीवन चल रहा था। परमेश्वर के जन एलिया को परमेश्वर ने विधवा के घर में क्यों भेजा? जो बहुत गरीबी में थी उसके घर में क्यों भेजा? इसे खा के हम मर जाना चाहते हैं। जब राजा के घर में खाना नहीं है तो हमें कौन देगा? मेरा पति नहीं है और मेरे बच्चे का बाप नहीं है, हमें कौन खाना देगा? हम मर जाने के लिए सोच रहे हैं। तब एलिया ने कहा, बहन, मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे घर में भेजा है। अगर आज आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो ये वचन आपके लिए है। आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपका पालन पोषण करेगा। God will feed you. परमेश्वर आपको खाना देगा। Never give up because if you don't have job. आपके पास नौकरी नहीं है ऐसा सोच के आप हताश मत हो जाइए। Don't end up your life, my brother. मेरे भाई, आप अपने जीवन को अंत मत कीजिए। Or somebody insulted you. या किसी ने आपकी बेइज्जती की है, Maybe somebody wrote against you. या किसी ने आपके विरुद्ध बात की है, Maybe some people are blaming you. या कोई लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। Don't worry. आप चिंता मत कीजिए। Live for God. आप परमेश्वर के लिए जिए। And God says, don't end up your life. Don't commit suicide. और परमेश्वर कहता है, आप अपने जीवन को खत्म मत कीजिए, आप आत्महत्या मत कीजिए, Don't kill yourself. आप अपने आप को मत मारिए। I am your God. I will feed you. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, I'll open doors for you. मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। So live for God. इसलिए आप परमेश्वर के लिए जिए। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 15 वचन। 2 Corinthians chapter 9, 6 to 9 says, those who give sparingly, they will reap sparingly. Those who give bountifully, they will reap bountifully. जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। Be a stingy man. आप एक कंजूस व्यक्ति मत बनिए। Give it liberally. आप उदारता से दें, Because our God is a God who gives generously. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उदारता से देता है। Gives generously. वो उदारता से देता So है। you should, as the children of God, we should have the same nature of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें भी परमेश्वर जैसा स्वभाव होना चाहिए। Who started the leprosy camp? घोड़ियों के लिए एक कैंप को किसने शुरू Who किया? started the hospitals among the sick? किसने बीमारों के बीच में अस्पतालों को शुरू किया? Who started the Red Cross? किसने रेड क्रॉस को शुरू किया? Who started helping as a volunteer helping the people? किसने स्वयं सेवियों के द्वारा लोगों की सहायता करना शुरू किया? Who are the people who sacrificed their life for others? वो लोग कौन है जिन्होंने दूसरों के लिए अपने जीवन की आहुति दी? Children of Jesus. वो यीशु के बच्चे हैं, Followers of वो Jesus. यीशु के अनुयायी हैं, Believers of Jesus. वो यीशु के विश्वासी हैं। In the world there are the greatest sacrificial people. और इस संसार में वही सबसे महान बलिदान देने वाले लोग हैं। Mother Teresa. मदर तेरेसा के विषय में आप जानते हैं, How much she loved people because she loved God so that she loved people. उसने लोगों से कितना प्रेम किया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, इसीलिए उसने लोगों से भी प्रेम किया। What a great heart God gave them. परमेश्वर ने उन्हें कितना महान हृदय दिया, Because Jesus sacrificed on the cross, so his blood, whoever receives, whoever believes in him, they will get the same nature as Jesus sacrificed. They also start sacrificing for others. क्योंकि यीशु ने क्रूस पे बलिदान दिया, इसलिए जो कोई भी उसके लहू को स्वीकार करता है, जो कोई भी उस पे विश्वास करता है, तब वो भी उसी स्वभाव को पाते हैं जैसा यीशु का था। So giving starts from the Christianity. जैसे यीशु ने बलिदान दिया, वैसे ही वो भी दूसरों के लिए बलिदान देने लगते हैं। Jesus started giving his blood on the cross. यीशु ने अपना लहू देने से इसकी शुरुआत की। God gave his begotten son to all of us. John chapter 3:16. परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। Our house should become a house of hospitality. Genesis chapter 18 verse 1 to 18. और उसके बाद हमारे घर को एक अतिथि सत्कार का घर होना चाहिए। 1 Peter chapter 4 verse 9. पहला पत्रस 4 अध्याय और 9 वचन। Help the people when they come to your house. जब लोग आपके घर में आए, आप उनकी सहायता करें। जो कोई भी आपके घर में आता है, आप अच्छे से उनकी देखभाल करें। प्रभु के बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखें, जब कोई आपके घर में आता है, परमेश्वर के बच्चों, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। और जब ये स्त्री पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है, तब ये लोग अंदर आके घर में अलमारी को तोड़ के उसमें से सब निकाल लेते हैं और ये सब कुछ लेके जाते हैं, और उस समय इस स्त्री को भी मार के चले जाते हैं। इन दिनों हम बहुत सारी बातें ऐसे लोगों के विषय में भी सुन रहे हैं। इसलिए आप जो कोई भी आए, उसके लिए आप द्वार खोल के ऐसा मत कहिए कि प्रभु का वचन कहता है कि हम अतिथि सत्कार करें, लेकिन कुछ लोग आजकल इस प्रकार के नहीं है, वो हमसे धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप किसका अतिथि सत्कार कर रहे हैं। आपको एक सांप के समान चालाक भी होना चाहिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से लेके 27 वचन तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि लें
और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के कार्य में आगे आना ही और हमको देने का स्वभाव होना आवश्यक है। हमें अतिथि सत्कार भी करना आवश्यक है। Abraham he showed hospitality towards the angels when Lord Jesus Christ came to his house. अब्राहम ने अपना अतिथि सत्कार देवदूतों के प्रति दिखाया जब प्रभु यीशु उसके घर में आए। Our house should become a prosperity. You should prosper in your spiritual life, then you will get this prosperity in your life. हमारा घर एक समृद्धि का घर बनना चाहिए। जब आप अपने आत्मिक जीवन में समृद्धि पाएंगे तब आप इस संसारिक जीवन में भी समृद्धि पाएंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन भी हमें ऐसे ही बताता है कि जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है वैसे ही आप अपने जीवन के हर एक विषयों में समृद्ध होते हैं। 2 Samuel chapter 6 verse 12 to 15, there was the ark of God in the Obed-Edom house. God started blessing him within 3 months. He was blessed, his wife was blessed, children was blessed, everybody in the family was blessed because of the ark of God. दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय 12 से 15 वचन तक यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में था और 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि उसने आशीष पाई, उसकी पत्नी ने आशीष पाई, उसके बच्चों ने आशीष पाई और जो कोई भी उसके घराने में था उन सब ने आशीष को पाया। Nowadays the ark of God is nothing but Jesus Christ. आज के दिन में परमेश्वर की वाचा का संदूक और कुछ भी नहीं, केवल यीशु है। When you receive Jesus, I believe that when you start praying, when you ask God every day to bless you and fill you with the Holy Spirit, when you seek ye first the kingdom of God, God will start blessing you abundantly. Praise the Lord. और जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और जब आप परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रतिदिन वो आपको आशीष दे और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और जब आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देना शुरू करेगा। Psalms 128, it says that around your dining table your children will be like a olive plants. भजन संहिता 128 वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तेरी खाने की मेज के पास तेरे बच्चे जैतून की पेड़ों के समान होंगे। सारे तेलों में से सबसे अच्छा तेल कौन सा है? कुछ टीन के डब्बे लेंगे और उन सब में अलग अलग प्रकार के तेल को डाल के कुछ साल तक रखेंगे और कुछ साल बाद अगर आप उन सभी टीन को खोलेंगे तभी जो तेल है वो उनका वशीकरण हो जाता है और उनका मात्रा घट जाता है टीन में। केवल जैतून का तेल जितना आपने डाला था वो उतना ही रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे साल बीतेंगे आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आशीष कम नहीं होगी और वो आशीष बढ़ती जाएगी। God says that your house should become a house of love. और परमेश्वर कहता है कि आपका घर प्रेम का घर होना चाहिए। Then your house should be a house of joy. और तब आपका घर आनंद से भरा हुआ घर होगा। House of gospel. और सुसमाचार प्रचार का घर। Preaching the gospel. सुसमाचार को फैलाने वाला घर। Spreading the good news. आनंद से भरा हुआ घर। Joyful house. आनंद से भरा हुआ घर। वो एक विश्वासी का घर कैसा होना House चाहिए? of faith. वो विश्वास वाला घर होना चाहिए। House of prayer. वो प्रार्थना वाला घर होना चाहिए। House of praise. वो स्तुति का घर होना चाहिए। House of giving. वो देने का घर होना चाहिए। House of hospitality. वो अतिथि सत्कार का घर होना चाहिए। House of prosperity. वो समृद्धि का घर होना चाहिए। House of love. वो प्रेम का घर होना चाहिए। House of joy. वो आनंद वाला घर होना चाहिए। आपका घर सदा के लिए ऐसा ही होने के लिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा मेरे जीवन में आनंद नहीं है, ये आनंद कहाँ से मिलता है? तब एक दूसरे व्यक्ति ने कहा खुशी वाली कोई कमीज पहन लो, उससे तुम्हें आनंद मिलेगा। उसने सोचा तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो खुश होगा, जो आनंद से भरा हुआ होगा? तो उसने सोचा शायद एक अमीर आदमी बहुत ही आनंद में होगा। तो वो उसके घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। तब सबसे पहले उसके घर में से कुत्ते बाहर निकल के आए। तब उसने फिर से दरवाजे की घंटी को बजाया। तब अंदर से एक आदमी आया जो बहुत ही गुस्से में था और उसने कहा कौन हो तुम? उस डांट को सुन के समझ गया कि इसके मन में भी कोई आनंद नहीं है और वो वहां से चला गया। उसने सोचा कि एक धनवान व्यक्ति जो है वो आनंद से भरा हुआ होगा, कि एक धनवान के घर में कुछ भी आनंद नहीं है। कुछ घरों में नहीं होता, फिर भी कुछ घरों में होता है। तब उसने किसी और से जाके पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मैं बहुत ही आनंद से भर जाऊं। तब वो एक बहुत ही विद्वान के पास गया, उसके दरवाजे को खटखटाया। तब उसकी पत्नी बाहर आई और उसने आके कहा क्या हुआ, आपको कौन चाहिए? तब उसने कहा बहन जी मुझे आपके पति से बात करनी है। तो उसने कहा क्यों? वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो बहुत ही आनंद से भरे हुए होंगे, इसलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तब उस विद्वान की पत्नी ने कहा आनंद से भरा हुआ और वो उनको नींद नहीं आ रही और वो मुझे भी सोने नहीं दे रहे, उसके मन में कोई भी शांति नहीं है, तुम भी चले जाओ यहाँ से। कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के घर में भी आनंद नहीं है। फिर वो अपने घर चला गया और रास्ते में जब वो जा रहा था तब उसने देखा एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर है
तो उसने उसके घर में जाके देखने की कोशिश की कि क्या उसके जीवन में आनंद है। तो वो प्रभु की स्तुति के लिए गीत गा रहे थे। तब उसने देखा कि वो इस प्रकार से गाना गाते हुए अपना काम कर रहे थे। ये लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया था और इन्होंने बपतिस्मा भी लिया था। तब उसने उससे पूछा, भाई तुम बहुत ही आनंद में लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से आनंद दिखाई दे रहा है, मजदूरी कर रहे हो, तुम्हारे पसीने निकल रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे बहुत आनंद दिख रहा है। मैंने किसी से पूछा था कि खुशी या आनंद कैसे मिलता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम किसी आनंद से भरे हुए व्यक्ति की कमीज पहनो तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तो इस मजदूर ने कहा, मेरी कमीज में से पसीने की बदबू आ रही है और मैंने उसे धो के सुखाया है, वो तो वहां सूख रही है और फटी हुई है, मैं देना चाहता हूं लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं आएगी। तब अंत में उसने देखा एक छोटे बच्चे को, वो बहुत प्रसन्न था, बहुत आनंद से भरा हुआ था और हंस रहा था, खेल रहा था। तब उसने उस बच्चे को थोड़ी देर तक वो देखता रहा और फिर उसके पास जाके कहा, बेटा मैं बहुत आनंद से रहना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी कमीज मुझे दे दोगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे अपनी कमीज दोगे? तो ये छोटा बच्चा कहने लगा, मैं तो आपको दे दूंगा लेकिन आपसे वो पहनी नहीं जाएगी, आपको नहीं आएगी। तब ये ढूंढ ढूंढ के जब वापस गया अंत में, तब एक परमेश्वर के दास ने उसे बताया, आनंद इस संसार की वस्तुओं में नहीं आता और आनंद को बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो स्वर्ग में है। असली आनंद जो है वो वहां से आना आवश्यक है। Real joy comes out of salvation. और वो तुम्हें उद्धार में प्राप्त होता है। The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। Nehemiah chapter 8 verse 10. नहम्याह 8 अध्याय और 10 वचन। And the Bible says, rejoice in the Lord, Philippians 4:4. और बाइबल कहती है फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। If you receive the salvation, if you receive Jesus Christ into your heart, अगर आप उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, in the presence of God there is perfect joy. Psalms 16 verse 11 says. प्रभु की उपस्थिति में सिद्ध आनंद है, ऐसा बताया जाता है भजन संहिता 16 और 11 वचन में। He wants to give you वो that. आपको वो आनंद देना चाहता है। Anybody who receives salvation, they are joyful people. जो कोई भी उद्धार को पाता है वो आनंद से भरा हुआ होता है। Do you want the joy? क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं? जो लोग सोचते हैं कि उनका परिवार, उनका घर ऐसा होना चाहिए, आप अपने हाथों को उठाइए। प्रभु के लोगों, प्रभु के दिए हुए आनंद को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रभु मेरे घर को आप आनंद से भर दीजिए। तेरे सामने एक छोटे बच्चे के समान होने के लिए मेरी सहायता कर। छोटे बच्चों के समान आनंद से हंसना मुझे सिखा प्रभु। शांति देने वाले तू आ प्रभु। प्रभु तू हमें अभिषेक कर। प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से भर दे। Joy of the Holy Spirit come. पवित्र आत्मा के आनंद को तू आने दे With the joy. और हमारे हृदय को अपने आनंद से तू भर दे। What kind of sadness go and joy may come in. किसी भी प्रकार का उदासी हो वो जाती रहे। Joy of the Holy Spirit. और प्रभु का आनंद आए। Fire of God, good health. परमेश्वर की अग्नि, दीर्घायु, प्रभु का आनंद और परमेश्वर की अग्नि, Filled with the joy of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के आनंद से तू हमें भर Filled with दे। the joy of Holy Spirit. Fill every heart. प्रभु तू उन्हें पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे हर एक हृदय को। Divine joy, the joy of the Lord is filling you. दिव्य आनंद, प्रभु का आनंद आपको The भर fire रहा of है। God, the anointing of God. प्रभु की अग्नि और प्रभु का अभिषेक, Peace of Christ is coming down. मसीह की शांति आपके ऊपर आ रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. रोमियो 9 अध्याय और 33 वचन। రెండవ సమూయేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 12 నుండి 15 వచనాలు చదివినప్పుడు ఓబేదెదోము గృహములో యెహోవా మందసము దేవుని మందసమున్నప్పుడు 3 నెలల్లో అతని కుటుంబం వారందరూ కూడా దీవింపబడ్డారు. అయితే ఈ దినాల్లో మందసమునగా యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించినప్పుడు ఆయన నిన్ను క్షమించడం మాత్రమే కాదు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతున్నారు. ఆశీర్వాదాలను నీ కుటుంబంలో అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. The topic is about hell and about heaven. ఈ రోజు మన వాక్యాంశము పరలోకము నిమిత్తం అలాగే నరకం.
The Holy Bible speaks about two destinations. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో యేసు ప్రభువారు రెండు గమ్యముల గురించి There మాట్లాడారు. are only two ways. రెండే మార్గాలు. One is to heaven, other one is to hell. ఒకటి పరలోకమునకు, మరొకటి నరకమునకు. And where do you want to go? నీవెక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? What is your choice? నీ యొక్క నిర్ణయం ఎలా ఉంది? You have to choose the right one. నీవు సరైన దానిని ఎన్నుకోవాలి. Deuteronomy chapter 30 verse 15. ద్వితీయోపదేశకాండం 30:15 Deuteronomy chapter 30 verse 19. ద్వితీయోపదేశకాండం 30:19. And God is speaking about these two destinations. దేవుడు రెండు గమ్యముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. In Hebrew word heavens is also called Shemaim. హిబ్రూ భాషలో పరలోకం అనే మాటకు షమయిం అనేటువంటి పదం వస్తుంది. Shemaim. షమయిం. A plural word is used, not heaven, it's used heavens. ఆకాశములు అనేటువంటి ఒక బహువచనము ఏకవచనము కాకుండా బహువచనం వాడబడింది. Jesus himself spoke about many times in heaven. యేసుక్రీస్తు వారు అనేక మార్లు పరలోకము గురించి మాట్లాడారు. John chapter 14 verse 1 and 2, Jesus said, there are many mansions in my Father's house. I'll give you once the beautiful mansions in heaven. Come to me, I will give you the rest. యోహాను 14:2 నా తండ్రి ఇంట అనేకమైన నివాసములు కలవు కనుక మీరు నా యొద్దకు వచ్చినట్లయితే చక్కని గృహములు చక్కని విశ్రాంతి మీకు అనుగ్రహిస్తారని యేసయ్య పిలుస్తున్నారు. And he also spoke about the heaven as a father's home. పరలోకమును తండ్రి ఇల్లు తండ్రి గృహం అని ఆయన We all పిలిచాడు. have a father's home. మనందరం కూడా ఒక తండ్రి ఇల్లు కలిగి ఉన్నాం. There are different places in heaven. పరలోకములో కూడా వివిధమైనటువంటి స్థానాలు ఉన్నాయి. And there are three heavens. మూడు ఆకాశములు ఉన్నాయి. The first one is the atmosphere is called heaven. మొదటి ఆకాశమును వాతావరణం అని పిలుస్తాం. అది కూడా మొదటి ఆకాశంగా The పిలువబడుతుంది. second heaven is outer space, sun, moon, stars and satellites. Many nations send many satellites over there. That is called outer space. That is also second heaven. ఈ రెండవ ఆకాశం అనగా ఈ వాతావరణమును దాటి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు ఉపగ్రహాలు అనేక దేశాలు పంపిస్తున్న ఉపగ్రహాలు ఉన్నటువంటి దానిని రెండవ ఆకాశం అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. And then the third heaven. మూడవ ఆకాశంలో 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 5. రెండవ కొరింథీయులు 12:5 మొదటి 5 వచనాల్లో చదవగలం. Apostle Paul said, I went to third heaven. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, నేను మూడవ ఆకాశంలోకి వెళ్ళి తిని. I don't know how it is, but I went and saw the wonderful things in heaven. నేను ఎలాగ వెళ్ళాను నాకు తెలియదు కానీ నేను వెళ్ళి అక్కడ అద్భుతమైనవి చూసి ఉన్నాను అంటున్నాడు. It is a blessed place to go to heaven where God and angels are there. అది ఎంతో దీవెనకరమైన ధన్యకరమైన ప్రదేశం. అక్కడ దేవుడు దేవదూతలు నివసించే స్థలం. The spiritual meaning for heaven is the place of everlasting. పరలోకమునకు ఆత్మీయంగా అనేకమైన అర్థాలు ఉన్నాయి. అది శాశ్వతమైన రాజ్యం అని పిలువబడుతుంది. Everlasting blessedness of the righteousness. నీతిమంతులు నిరంతరము శాశ్వతము జీవించే ధన్యకరమైన ప్రదేశం. Blessedness of righteous. నీతిమంతులు నివసించే ధన్యకరమైన జీవితం. When you depart from your body, your spirit will go and stay there. నీ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళినప్పుడు నీ ఆత్మలు అక్కడ నివాసము చేస్తాయి. Christ called heaven as the Father's house, John 14:2. యోహాను 14:2 క్రీస్తు దానిని తండ్రి ఇల్లు అని పిలిచి ఉన్నాడు. And it is also called paradise, Luke chapter 23:43. లోక 23:43 అది పరదైసు అని పిలువబడింది. It's also called the heavenly Jerusalem. పరమ యెరూషలేము అని కూడా పిలువబడుతుంది. Galatians 4:26. గలతీయులు 4:26. Hebrews 12:22. హెబ్రీయులు 12:22. Revelation 3:12. ప్రకటన గ్రంథం 3:12. It's also called the kingdom of heaven. అది పరలోక రాజ్యం అని పిలువబడింది. Matthew 25:1. మత్తయి 15:1. James 2:5. యాకోబు 2:5. And also called the eternal kingdom. శాశ్వత రాజ్యం అని It's the పిలువబడింది. eternal kingdom. అది శాశ్వతమైన రాజ్యం. 2 Peter chapter 1 verse 11. 2 పేతురు 1:11. Eternal inheritance. అది నిత్యమైన స్వాస్థ్యం